ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देहाभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। अभी प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की सृष्टि तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, छोटी मोटी बात में बाप से व पराई में रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा मीठे बच्चे देहाभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। मैंने इन्हों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए सी फादर। अभी गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों के की अब रात पूरी होती है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद की भी दिन और रात है। ये है ब्राह्मणों का आधा कल्प और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधेरा है। प्रभात होने का पहला पूर है। सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी मंजिल पर ठहरना है। श्रद्धा से पैदल जाते हैं, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद वायु। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं। माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देहाभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा घंटा कोई देते नहीं। अंत में 8 घंटे तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत है, समझते हैं,
5-10 मिनट योग करके उठें। परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दौरी कहाँ, आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान करने जाती है तो राम राज जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान तो बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी याद के नहीं, परंतु माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देवाभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब ये धंधा दौरी आद सब खलास हो जाने वाले हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े है। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। शाहूकार लोग समझते हैं अब हमारा बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर तो यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है, धंधा दौरी बच्चों आज के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होंगी। देहाभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतने बड़े घाटे की बात है, याद रखना। ख्याल करना चाहिए कि हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी है, टू मच में नहीं जाना है। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिकरात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं, यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी याद होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है, विक्रम विनाश हो जाएगा। धर्मराज के धंधे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, कर्म भोग चुकतू करना है। यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसे पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने घर से एकदम दिल हट जानी है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का संन्यास, वह संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का,
बाप कहते हैं देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको टोर माम एकम याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो उनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिला है। यह सब कब्रिस्तान हो जाना है। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है। काम बिगैर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं बाबा इनको एक भूत लगा है, काला मुंह कर दिया है। कितना धक्का खाया, एकदम 5वीं मंजिल से गिरे। पहले पहले है दे अवमान, ऊपर से गिरा, ठक ठक पुर्जा पुर्जा हो गया। खलास, हड्ड गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार कोई पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना। भारत ही निर्विकारी था। अब भारत भी विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। बलरामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मामा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं। इसमें तकलीफ के खर्चे आज की तो बात ही नहीं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारत ही है। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना। योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म के तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है दे अभिमान का। मैंने तो इतने को उठाया है। दे अहंकार आने से भी फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार नहीं है। कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, शाहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जगाना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बताते रहते हैं। तुम बच्चों को गवर्नमेंट को इतला करते हैं। ड्रामा अनुसार अर्जुन
अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएंगी। यह अखबार आज में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आज थोड़े समय के लिए है, इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है, यह मकान आज रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन में क्या जाकर करेंगे? हमारा यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीत दिखाना है। जो कर्म हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिल वाला मंदिर आज में बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिल वाला मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है, पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये इस सब सर्विस पर आने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ जो कर्म करते तुमको जरूर करना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे है पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ बुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी ऐसी बिल्कुल मजबूत होंगी जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्राह्मण के याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा छा जाता है, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना है। हर्षित मुख बस। हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होंगी तब विजयमाला में परोने लायक बनेंगी। तुम्हारे में शांति की करेंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं
यहाँ शांति बहुत है, ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अभी समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने। अब वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना। वह है आत्माओं का घर, ये है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाबा ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्ठी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्ठी पहले शुरू से हुई। पाकिस्तान में तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल। धंधा आद बल करो परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाप से के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्री मत पर चलने से कदम कदम पर पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में परोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट है टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप के याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं चाहिए। वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा
सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल की श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आवे तो उनकी दृष्टि को आत्मक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। लास्ट में स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देंगी। ओम शांति।